मैं इस वक्त इस्लामाबाद के मसरूफ़ तिजारती इलाके G94 में मौजूद हूँ। यहाँ होने वाली बैंक डकैती की दास्तान कुछ इस तरह से है कि इस सरकारी बैंक के लिए जो कैश लेकर आ रहा था प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी का गार्ड, वह उस इलाके से आया है जहाँ पे ये गाड़ियाँ आपको नज़र आती हैं। ये बड़ी एक बिज़ी सड़क है इस बैंक के आगे और यहाँ पे गाड़ियाँ आके तकरीबन पार्क होती हैं और वो जो वैन थी वो भी वहाँ पे पार्क थी जहाँ से ये सुजुकी गाड़ी या पिकअप गुज़र रही है। वहाँ से वो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी का जो गार्ड है वो कैश का जो बैग है वो लेकर आया है और बैंक में यहाँ पे एंटर होते ही उसको यहाँ एग्जैक्ट इस स्पॉट पे जो है वो मुसल्ला डाकू ने जो है वो फायर किया और ये शायद मुझे लगता है कि ये उसके ब्लड का स्पॉट है और उस गार्ड को फायर करके यहाँ पे पहले वो ज़ख्मी हुआ लेकिन फिर बाद में वो इसी स्पॉट पे उसका जो है वो दम तोड़ गया। और उस जो डाकू इसमें वारदात में शामिल थे उन्होंने फायर यहाँ इस साइड से किया है और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये एक बिजली के मीटरों का बॉक्स है, इसमें ये गोली का निशान लगा हुआ है। ये जो हमें बताया गया है कि ये डाकुओं की फायरिंग से जो गोली है वो यहाँ इस बॉक्स में, स्टील के बॉक्स में लगी है और फायर एग्जैक्टली इस तरफ से आया है और बैंक का गार्ड जो है वो यहाँ से एंटर हो रहा था और उसे यहाँ पे मार दिया गया। उसकी जो है वो मौत यहीं स्पॉट पे मौके पे हुई। तो ये G94 में होने वाली बैंक डकैती की एक वारदात ये भी है। इस्लामाबाद में होने वाली हालिया डकैतियों के हवाले से हम बात करेंगे DIG इस्लामाबाद सैयद अली रज़ा साहब से। रज़ा साहब ये बताएं कि ये जो हालिया वारदातें हुई हैं, बैंक डकैतियाँ हुई हैं, उनके हवाले से स्पेशली अगर हम G94 की बात करें, वहाँ पे जो बैंक डकैती हुई तो उसमें मुबैना तौर पर या बज़ाहिर जो SOP है उसको फॉलो नहीं किया गया। जो कैश लेकर सिक्योरिटी गार्ड बैंक जा रहा था उससे पहले सिक्योरिटी अलर्ट नहीं थी और इर्द गिर्द के लोगों का, दुकानदारों का, होटल वालों का ये कहना था कि जब पहला फायर उस डाकू ने किया है तो ये सारे लोग इधर उधर हो गए, भाग गए। तो आप क्या कहेंगे इस पे कि सिक्योरिटी गार्ड्स की गफलत से हुआ या कोई और ऐसा लूप होल था जिसकी वजह से वो रॉबर जो है, वो डाकू जो है वो कामयाब हुआ अपने मकसद में? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ये बताता जाऊँ कि वो डाकू पकड़ा गया है और ही वाज अरेस्टेड विद इन 4 days। दिन रात की मेहनत की। ऑनरेबल IG साहब ने इसको खुद ऑपरेशन को लीड किया और हम सब ने हमारी IT स्पेशली बड़ी मेहनत की गई और हमने उसको पकड़ लिया है। रिकवरी हो चुकी है। बेसिकली इस डाकू का जब हमने इंटरव्यू किया तो इसने बताया कि ही वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम मूवीज़। यस, ये बात भी देखने में आई है कि वो हॉलीवुड की मूवी से इंस्पायर्ड था और उसने खुद बताया कि जब वी आस्क्ड कि ये आपने वारदात की, उसने मैंने अकेले की है और डेफिनेटली उसने अकेले नहीं की थी ये वारदात। और वो निकला एक्चुअली ये गरीब सा लड़का है, सरगोदे के गांव, थाना भागना वाला है, वहाँ का एक गांव रज़ाकिया है, रज़ाकिया आबादी है छोटी सी, वहाँ का रहने वाला है। वहाँ से कुछ अर्सा पहले इधर इस्लामाबाद आया। इस्लामाबाद आने से पहले भी ये वहाँ पे इसने 2-4 वारदातें की थी और पंजाब पुलिस ने इसको बाकायदा पकड़ा, ये जेल गया, इसको सज़ा हुई, बाद में फिर बेल शेल हो गई, ये वापस आ गया। वापस जब निकलता है जेल से तो फिर ये इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ। ये 5 years अगो, 2019 की बात है। इधर आके इलेक्ट्रिशियन का काम करना शुरू किया इसने और साथ में कोई इसने 1-2 छोटी वारदातें की। बकौल इसके इसने कहा जी छोटी वारदातें की, मुझे कहीं से 20 मिला, कहीं से 5000 मिला और फिर मैं पकड़ा गया तो फिर मैं छूट गया और फिर मैंने कहा कि कोई बड़ी वारदात करते हैं। और वारदात भी मैंने अकेले की और मैंने कहा कि मैं अकेला करूँगा। जैसे बेट लगाते हैं आपस में, कोई और भी क्रिमिनल्स थे, इसके 2 जन होंगे तो अकेले नहीं कर सकता, बैंक की वारदात मुश्किल होती नहीं, मैं तो अकेले ही करूँगा। तो वो एक, मैं इसमें कहना ये चाहता हूँ इन सारी बातों से कि एक कल्चर है मूवीज़ से जो लोग इंस्पायर होते हैं और फिर उनका वो एक माइंड मेकअप इस तरह हुआ कि उसने कहा जी मैं ये एक ना एडवेंचर करता हूँ। ये जैसे वो न्यूजीलैंड में मस्जिद पे जिस बंदे ने किया वो फेसबुक पे लाइव भी आ रहा था जी। तो इसने अल्टीमेटली यहाँ पे आके फायरिंग पहले करता है तो फायरिंग की, कुछ नहीं हुआ, कुछ लेके नहीं गया, लोग ज़ख्मी हुए। फिर वो उसी दिन ही आगे जाके एक और जगह पे फायरिंग कर दी, कुछ नहीं मिला। फिर G9 पे गया, वहाँ पे फायरिंग की, वहाँ पे अल्टीमेटली बैग मिला, वहाँ से पैसे, इसने वो बैग उठाया और निकल गया। अब इससे हमने पूछा ये सारी जब बातें हुई तो इसने कहा जी मैंने ये मूवीज़ में देखा था कि जाके आपने फायरिंग करनी है
और जब वो फायरिंग करेंगे तो उसके बाद ये वो थैला फेंकेंगे और थैला आपने उठा के भाग जाना है। तो ये दिस वाज माय मोडस ऑपरेंडी है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेहरबानी की और हमें आईजी साहब की बहुत ज़्यादा वो सरपरस्ती रही, सपोर्ट रही और हमने इसको कामयाबी से पकड़ लिया। कैफरे किरदार तक उससे पहुँचाएँगे। बेसिकली जो ये वाली है, ये एक ही इंसिडेंट था जिसको उसने मुख्तलिफ़ जगह पे स्टेज करने की कोशिश की और बाकी इस्लामाबाद में ऐसी कोई वारदात नहीं है। रिसेंटली एक और हुई, 2 लड़के, वो भी एक्चुअली एक लाहौर का बहुत बड़ा रिकॉर्ड याफ्ता था, वो इधर आया हुआ था, तो उसने आगे कहीं पे एक वारदात करने की कोशिश की, इमीडिएटली हुई अरेस्टेड है रातों रात। विद एक G14-4 में भी हुई थी। एग्जैक्टली ये गया है वहीं पे, मैं बता रहा हूँ G14-4 में भी गया, इसने वहाँ पे भी अच्छा, ये एक ही बंदा एक ही है, उसी ने जाके वो और इसने वही मूवी से फिर दोबारा मैं कहूँगा सीखा कि जनाब हेलमेट पहनना है, मुंह पे मास्क लगाना है, हाथों पे ग्लव्स पहने हुए थे। तो जब पूछा, दिस वाज काइंड ऑफ ब्लाइंड केस, क्योंकि ना उसका चेहरा नज़र आ रहा है, ना हाथ, ना कहीं फिंगरप्रिंट, कोई चीज़ भी हमें नहीं मिल रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, जो इसमें एक साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल सोफिस्टिकेशन लॉन्च हुआ है इस्लामाबाद में, और वो बहुत इफ़ेक्टिव रहा। ये आई साहब का इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम पूरी ये डिजिटल सर्विलेंस करते हैं, उसने हमारी बड़ी मदद की। सो ओवरऑल जो इस्लामाबाद में है, आपने बात की है वारदातों की, तो वो वैसे नेगेटिव में है। मैंने अभी आपसे एक डाटा भी शेयर किया 15 कॉल्स का, तो उसमें भी कम है, लास्ट ईयर से बहुत कम है, बहुत कम है, आपने खुद देखा है डेटा। कुछ अली साहब ये भी रिपोर्ट चली थी कि उसने पुलिस की गन थी जो उसे इशू की गई। कतन भी नहीं ऐसी बात, उसका वेपन था, उसने जहाँ से ख़रीदा था उस दुकान को फिर हमने बंद किया और उसके खिलाफ एक्शन शुरू है। हमने स्ट्रिक्टली उस पूरी दुकान के, और वो बाहर से लेके आया था बकायदा, इसने बताया कि मैं फ़लानी शॉप से लेके आया हूँ, वो कहाँ से ली, फिर इसने बताया मैं फ़लानी जगह से पैसे लिए, फ़लानी जगह से लेके, तो वो सारी हमें कनेक्शन बना के, तो सरकारी बिल्कुल वेपन उसके पास नहीं था। जस्ट लास्ट क्वेश्चन, अभी इस्लामाबाद के रेजिडेंट्स जो हैं वो सिक्योरिटी वाइज आपके ख्याल में ज़्यादा सिक्योर हैं या उन्हें ये तशवीश अभी रहेगी इस हवाले से? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए तशवीश। वी आर देयर। मैंने कहा कि इस्लामाबाद की जितने लोग हैं, हम 11,000 की फ़ोर्स पूरी जान की बाजी लगाने को तैयार हैं इनकी हिफाजत के लिए, इसलिए उनको महफूज होना चाहिए और महफूज हैं, और डेटा बताता है कि वो महफूज हैं।